हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, उनके यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। आपको मैं बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट्स, एलिजिबिलिटी, सिलेबस और पैटर्न, और साथ में एग्जाम पैटर्न और साथ में रिजल्ट भी बताने वाला हूँ कब उनका डिक्लेयर होगा। तो पूरा डिटेल्स में वीडियो रहेगा, तो वीडियो को देखते रहना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूजी कब मैं बताने वाला हूँ। तो ये ए प्लेस फॉर लर्निंग, डिस्कवरी, इनोवेशन, एक्सप्रेशन एंड डिस्करेज, तो ये इनका टैगलाइन है। और किस बारे में बात करूंगा आपके सामने है। फिर उसके बाद अगर बात करें एसआरएम 2020 एग्जामिनेशन शेड्यूल की, तो ये पहले अप्रैल में होने वाला था, लेकिन अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है और इसे शेड्यूल किया गया है, मतलब रिशेड्यूल किया गया है 30 जुलाई से 4 अगस्त को। तो यहाँ पे शिफ्ट वाइज में एग्जाम होती है और स्लॉट वाइज में आपका एग्जामिनेशन होता है। जैसा कि आप देख सकते हो, एग्जाम विल बी कंडक्टेड एज पर द गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, उसके हिसाब से ये बदला गया है। एसआरएम जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग के लिए ये लिया जाता है, बीटेक और भी अदर कोर्सेज के लिए लिया जाता है। तो आप ज़्यादा जानकारी के लिए उनके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। साथ में बता दूं, इंडिया में बात करें तो टोटल 125 प्लस इंडियन सिटीज़ में इनका सेंटर है, एग्जामिनेशन सेंटर, और 5 अब्रॉड में है, दुबई, दोहा, मस्कट, बहरीन एंड कुवैत में है। हाँ, बात करें एग्जामिनेशन की, तो यहाँ पे लगभग 1.75 लाख कैंडिडेट एग्जामिनेशन देते हैं हर साल, और ये प्रीमियम टॉप नंबर 1 मल्टी स्ट्रीम यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करें एसआरएम JEEE की, तो ये एक यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशन है जो कि कंडक्ट करता है एसआरएम यूनिवर्सिटी। और यहाँ जो एडमिशन यहाँ पे आप ले सकते हो, इसी एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो उसको बता दूँ आप लोगों को। जो भी बच्चा अपने बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में टॉप करता है, तो उनके लिए डायरेक्ट एडमिशन की भी प्रक्रिया रखी गई है, वो आप वेबसाइट पर जाके देख सकते हो। इनके आप मैं बता दूं, एसआरएम JEEE जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, इसके थ्रू आप जितने भी एसआरएम ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे जाके आप इजीली एडमिशन ले सकते हो। मैं टोटल 4 कैंपस की बात करूँगा। 2 मेन कैंपस है वो आपका तमिलनाडु में है, और चेन्नई में 2 और कैंपस है, जैसा कि देख सकते हो, रमापुरम और वदापल्ली कैंपस। और एक साथ में दिल्ली NCR में भी एक कैंपस है जो कि गाजियाबाद में है। और जो कैंपस है उसका मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, तो आप उसे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हो, वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म srmist.edu.in पे जाके रजिस्टर करके और ऑनलाइन फी पेमेंट कर सकते हो। वहाँ पे सभी आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करने होंगे। और साथ में बता दूँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, जैसे कि फोटोग्राफ, तो साइज देख सकते हो, सिग्नेचर। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लोगे, तो उसके बाद आपको जो वो एप्लीकेशन नंबर और जो वो फॉर्म है उसको सेव करके रखना है, और आपके मोबाइल या जीमेल पे भी वो भेज दिया जाएगा। कोर्स कैंपस प्रेफरेंस सेलेक्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इज ओनली फॉर एस्थेटिकल पर्पस। द एक्चुअल कोर्स प्रेफरेंस कैन बी सेलेक्टेड एट टाइम ऑफ काउंसलिंग बेस्ड ऑन एसआरएम JEEE ऑल इंडिया रैंक एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। तो आप वहाँ पे जो सेलेक्ट करते हो एप्लीकेशन फॉर्म में, वो तो सही है, लेकिन उसके बाद जो काउंसलिंग में अगर आप चेंज करवाना चाहते हो, यहाँ वहाँ पे क्या अवेलेबिलिटी है, मतलब कितने सीट्स खाली है, उसके हिसाब से वो देखेंगे, तब आपको एडमिशन दिया जाएगा। दूसरा प्रोसेस मैं बता दूं, यहाँ पे एक ऑफलाइन प्रोसेस भी है, ऑनलाइन विद डिमांड ड्राफ्ट। तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन ऑफलाइन अभी टाइम नहीं है, आप ऑनलाइन फिलअप कर लो। उसके लिए आपको DD बना के भेजना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, एड्रेस आपके सामने है, द डायरेक्टरेट ऑफ एडमिशन SRM साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको तमिलनाडु में ये भेजना पड़ेगा। एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड ओनली अपॉन रिसिप्ट ऑफ DD। तो रिसिप्ट ऑफ द DD मतलब DD के साथ आपको भेजना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 1100 रुपये है, और ऑफलाइन के भी 1100 रुपये, और साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट का जो चार्ज लगेगा। उसके बाद एडमिशन हेल्पलाइन की बात करें तो ये नंबर है, और साथ में ईमेल ID भी दे दिए गए हैं, तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हो। एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो एनी कैंडिडेट क्वालिफाइड इन IIT JEE मेन SAT विल बी एडमिटेड डायरेक्टली इवन इफ द कैंडिडेट डज नॉट टेक SRM JEE। अगर आपने IIT JEE क्वालिफाई कर लिया है तो आप, या फिर SAT क्वालिफाई कर लिया है, तो आपके लिए डायरेक्ट एडमिशन की भी प्रक्रिया है। या फिर आपने अच्छा स्कोर किया JEE मेंस में, तो वहाँ से भी आपका हो सकता है। और आपने अगर वहाँ नहीं किया है तो आप SRM JEEE का एग्जामिनेशन दे सकते हो। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आप जरूर से फिलअप कर दो अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो, क्योंकि ये बेस्ट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं।
एडमिशन इज डन थ्रू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको SRM JEEE का एग्जाम देना होगा, सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एज वेल। तो आपको कम से कम उतना स्कोर लाना पड़ेगा कि आप एडमिशन ले सको। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीटेक प्रोग्राम की बात करें तो SRM JEEE UG के थ्रू आप जा सकते हो। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए नाटा या फिर IIT JEE मेन पेपर 2 आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। एमटेक की बात करें तो SRM JEEE PG के लिए एक वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट में या फिर TNCET में, उसको कंसिडर करके आप यहाँ पे एडमिशन एमटेक में ले सकते हो। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की बात करें तो नेशनलिटी आपका रेसिडेंट ऑफ इंडिया, NRI, होल्डर ऑफ PIO OCI कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे फॉरेन कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जिसको आप इंटरनेशनल कैंडिडेट कह सकते हो। तो आप एलिजिबिलिटी पढ़ लेना। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका 10th + 2 अपीयरिंग हो या फिर पास आउट हो तो आप इजीली इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अभी भी ये फॉर्म फिलअप हो रहा है तो अभी आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद आपने फुल टाइम रेगुलर फ्रॉम एनी स्टेट बोर्ड विद इन इंडिया CBSE ICSE 12th पास किया है या फिर अपीयरिंग हो तो आप इजीली यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इंटरनेशनल बैकलॉरेट विथ डिप्लोमा और A लेवल विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स बायोलॉजी बॉटनी एंड जूलॉजी बायोटेक्नोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट इन एनी इंटरनेशनल स्कूल। आपने अगर ये 12th के बजाय ये किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। कैंडिडेट हु हैव नॉट स्टडीड मैथ एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th आर एलिजिबल टू अपीयर ओनली फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम। तो आपका अगर मैथ नहीं है तो आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोग्राम फिलअप कर सकते हो। फॉर्म मतलब जो ब्रांच होगा वो मिल सकता है आपको। आपको बता दो PCM और PCB दोनों कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओनली कैंडिडेट्स हैव बॉर्न बिटवीन 1 जुलाई 2000 से लेकर जुलाई 1, 2005 आर एलिजिबल टू अप्लाई। जो भी बच्चा 16+ है वो इसको इजीली अप्लाई कर सकता है। तो इसका और अगर इनके कैंपसेस की बात करें तो कैंपस स्पेसिफिक प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अलग अलग कैंपसेस के। तो SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो आपका चेन्नई में जो मेन कैंपस है उसके लिए PCM में 50% चाहिए और PCB में भी 50% चाहिए। फिर चेन्नई में जो 2 और कैंपस है उसके लिए आपको 50% PCM में चाहिए और एग्रीगेट ऑफ PCB वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल है। आप अपने हिसाब से आप वहाँ पे चेक कर लेना वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। गाजियाबाद दिल्ली की बात करें जो कि NCR में है उसमें आपका PCM में 50% चाहिए और एग्रीगेट ऑफ PCB नॉट एप्लीकेबल मतलब वहाँ पे नहीं दिया हुआ था इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं डाला है। उसके बाद देख सकते हो आप नोट ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इज नॉट मोर देन 2 अटेम्प्ट्स इंक्लूडिंग द अपीयरेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट विल बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन। तो आपको बता दूं सिर्फ आप 2 ही बार यहाँ अप्लाई कर सकते हो या 2 ही अटेम्प्ट आप दे सकते हो। SRM 2020 सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन में होंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आपका इंग्लिश और एप्टीट्यूड। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी जो भी आप सब्जेक्ट स्ट्रीम चूज करते हो और उसके बाद आपका एक इंग्लिश और एक एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद बात करें कैंडिडेट मस्ट नोट दैट व्हाइल द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सेक्शन ऑफ द पेपर आर कंपलसरी दे कैन चूज इफ दे वांट टू अटेम्प्ट द मैथमेटिक्स जो कि मैंने बताया PCM या फिर PCB सेक्शन। फॉर एडमिशन टू कोर्सेज लाइक बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट द बायोलॉजी सेक्शन। देयर स्कोर इन द सेक्शन ओनली विल बी कंसिडर्ड। तो बायोलॉजी के लिए ब्रांचेस मैंने आपको बता दिए, टोटल 4 ब्रांचेज हैं जो कि आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग बच्चे कर सकते हैं। और क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन 4 सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द सेम इन क्लास 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो सिलेबस सेम है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है उससे आपका क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद बात करें एग्जाम पैटर्न की तो आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा और क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में और मोड एग्जामिनेशन आपका ऑनलाइन है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में लिया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ टाइम मतलब ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन मतलब टाइमिंग है, जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे 30 मिनट है। और कौन कौन से सब्जेक्ट है आपको पता है, PCM या फिर PCB जो भी आप चूज करते हो। क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन MCQ पूछा जाएगा। ईच MCQ हैज 1 चॉइस एज अ करेक्ट आंसर आउट ऑफ 4 गिवन। तो ये इसके बारे में आपको जानकारी होगी, आपने एग्जाम दिया होगा तो। और आप बात करें क्वेश्चन पैटर्न की तो पार्ट 1 में आपका फिजिक्स होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे
और मार्क पर क्वेश्चन 3 होगा। तो जैसा कि देख सकते हो फिर उसके बाद आपका पार्ट 2 होगा केमिस्ट्री 35 क्वेश्चन होंगे और मार्क पर क्वेश्चन 3 होगा। और पार्ट 3 मैथमेटिक्स में आपके 3 क्वेश्चंस होंगे और 105 टोटल मार्क्स होगा। और पार्ट 4 बायोलॉजी में आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। टोटल आप नंबर देख सकते हो। टोटल आपको बता दो टोटल 315 नंबर का टोटल आपका एग्जामिनेशन होगा, जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो। उसके बाद बात करें यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की, तो रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सिलेबस आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप और भी चीज़ें चेक कर सकते हो और एप्लीकेशन फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हो। और आप चाहते हो कि मैं और डिटेल्स में बनाऊँ तो आप कमेंट करके मुझे बताना। स्लॉट सेशन, टेस्ट सेशन और स्लॉट बुकिंग के लिए मैं आपको बता दूं, आपका जैसे ही फॉर्म फिलअप कंप्लीट होगा उसके बाद जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप स्लॉट बुकिंग के लिए भी एलिजिबल होगे और आप अपना स्लॉट बुकिंग कर सकते हो आपको उन एग्ज़ाम डेट्स में। उसके बाद रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट के लिए अभी डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कर देना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको कोई क्वेरी हो तो मैं कमेंट कर देना, मैं आंसर कर दूंगा। और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह के वीडियोज़ के अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।